कि मैं चोरी करूंगा, फिर से चोरी करूंगा। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने चोरी करी थी ब्रजमंडल में, लेकिन वही ठाकुर जी जब 500 वर्ष पहले गिरिराज जी से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये और श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो गए, तो सब दर्शनार्थी आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती और वो कहीं कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाए। संसार को तो ये दिखाती हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहां चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिलेगा। कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये।